एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार और आज का दिन मेरा सुबह के 5 बजे से शुरू हो रहा है और सुबह 5 बजे से ही मैं आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में बालकनी में आके ताज़ी ताज़ी हवा खाना, साथ में चिड़ियों का चहचहाना किसी सुरीले गाने से कम नहीं लगता। तो सुबह सुबह आके बालकनी में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मॉर्निंग में अभी सोकर उठ के सीधे बालकनी में आई हूँ और ये 5:15 के आसपास का समय है। तो बस बालकनी में आके जो मेरी सिंपल वाली एक्सरसाइज है ना, वो मैं अपनी बालकनी में ही कर ले रही हूँ, क्योंकि बालकनी से ना अंदर आने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो मैं बालकनी में अपनी आसान आसान से कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ। और वैसे भी मेरी जो सुबह होती है वो मेरी एक्सरसाइज के साथ में ही शुरू होती है। तो फिलहाल आज के दिन की शुरुआत जो है सुबह के 5 बजे से हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पतिदेव ने कल रात में मुझे दिया है बिग वाला वड्डा वाला सरप्राइज़, कि मतलब रात में उन्होंने अचानक से ही बोला कि चलो कल कहीं घूम के आते हैं। और घूमने कहाँ, अष्टविनायक गणपति जी के मंदिर। तो मैंने और चौहान साहब ने मतलब ऐसा मन में संकल्प लिया था कि हम लोग जब तक महाराष्ट्र में हैं तब तक यहाँ के 8 अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करेंगे, शायद कुछ कृपा उनकी हमारे ऊपर भी हो जाए। तो बस हमारा कल ऐसा कुछ भी जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन चौहान साहब ने अचानक से ही बोल दिया कि चलो सालू अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करके आते हैं। 2 अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन हम कर चुके हैं और ये तीसरे हैं। तो देखिए, गणपति जी की कृपा हुई और गणपति जी ने हमें जो है अपने दर्शन के लिए बुला ही लिया। तो बस सुबह वाली एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ अपनी किचन में मॉर्निंग टी बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने गैस पे सुबह की चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन रखे हैं ना, तो उनको फटाफट बर्तन स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ। क्या है ना कि हम लोगों को कहीं भी जाना होता है, लेकिन उससे पहले अपने घर के जो डेली वाले काम होते हैं वो निपटाने होते हैं। और सही है ना कि अगर हम अपने सारे काम ख़त्म करके घर साफ़ सुथरा क्लीन करके कहीं जाते हैं तो लौट के आके तो वैसे भी कहीं से आओ तो थकान तो हो ही जाती है। और जब हम लोग लौट के आते हैं और हमें अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छे से सेट मिलता है ना, तो सारी थकान तो ऐसे ही गायब हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मेरी मॉर्निंग टी बन चुकी है और आज कुछ खास काम नहीं है सुबह का मुझे, मतलब कि किचन में और ऐसे भी। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी मॉर्निंग टी लेके फिर से बालकनी में आ गई हूँ। सच्ची बताऊँ, मुझे अपनी बालकनी से बड़ा प्यार है। तो यहाँ पे चौहान साहब अभी सो रहे हैं। चौहान साहब ने बोला था कि तुम जो है अपने सारे काम ख़त्म कर लेना, तो फिर मुझे जो है 9 बजे जगा देना। तो फिर मैं 9 बजे उठ जाऊँगा, फिर रेडी होकर हम लोग 10:30-11 बजे तक निकल लेंगे। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग टी पीने के बाद जो है मैं बस फटाक से वही जो डेली का फिक्स काम है झाड़ू पोछा, वो तो कहीं नहीं गया है, वो तो हमारे साथ ही चलता है। तो बस चाय पीने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद फटाफट नहाने के बाद चौहान साहब को उनकी मॉर्निंग टी के साथ मैं जो है जगा दूँगी जल्दी, हम जो है ताकि हम जल्दी से निकल लें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग तो मैंने सुबह 5 बजे ही कर ली। तो फिलहाल अभी मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज वगैरह कर चुकी हूँ। बढ़िया गर्मा गर्म चाय अभी बना कर लेके आई हूँ। और सुबह सुबह उठने का ना सच्ची बताऊँ बात ही कुछ और होती है। फिलहाल अब तो गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, समर वाले दिन, जब सुबह 5 बजे ही चिड़िया चहचहाने, 5 बजे क्या 4 बजे से ही चिड़िया बोलने लगती है और 5 बजे के आसपास उजाला होने लगता है। तो फिलहाल सुबह सुबह उठ के ना बहुत अच्छा लगता है बालकनी में आके बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ठंडी ठंडी हवा खाना, एक्सरसाइज करना। तो फिलहाल आज है सैटरडे और आज हम लोग का प्रोग्राम कुछ अलग है। आज सैटरडे है और जैसा कि चौहान साहब का मैंने बता ही रखा है कि सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है। तो आज हम लोगों का प्लान कुछ ऐसा कल बना था कल रात में कि हम लोग आज जाएंगे हड़पसर में जो अष्टविनायक महागणपति जी का मंदिर है, हम लोग वहां जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ कि जल्दी से सारे अपने काम खत्म कर लेती हूँ और चौहान साहब को 9-10 बजे के आसपास उठाना है। तो उससे पहले मैं बिल्कुल घर के काम करके परफेक्ट रेडी हो जाती हूँ। तो फिलहाल चलिए देखते हैं 9-10 बजे तक मैं सारे काम खत्म कर लूँ फटाफट और फिर चौहान साहब को उठाती हूँ। चलिए और देखते हैं हड़पसर वाले महाअष्ट विनायक गणपति जी के मंदिर हम लोग दर्शन करने के लिए जा पाते कि नहीं जा पाते। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट अपने घर वाले जो होम क्लीनिंग वाले काम है पहले जल्दी जल्दी मैं वो खत्म कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे घर के सारे काम खत्म करने के बाद।
ख़त्म हुई नहीं कि मेरी झाड़ू तुरंत मेरे हाथ में आ गई। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना जो है मैंने शुरू कर दिया है। तो आज जो है ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि घर इतना गंदा नहीं, घर वैसे रोज़ ही गंदा नहीं रहता कि अगर मैं 1-2 दिन पोछा ना लगाऊं तो चलेगा, लेकिन जो है एक हैबिट में है कि रोज़ मॉर्निंग क्लीनिंग करनी है, और वो सही चीज़ भी है, मतलब कि सुबह जो है रोज़ घर में साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे जो है फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद जो है आज पोछा तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि आज हमें भी जल्दी निकलना है, तो एक दिन चलेगा। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ अपना मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लेके। मैं फेस पे कोई भी सोप या फेस वॉश वगैरह अप्लाई नहीं करती हूँ ना, तो इस वजह से मैं अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी फेस पैक या बेसन का उपटन ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे फेस पैक लगाने के बाद जब तक कपड़े वगैरह धुलूंगी ये सूख जाएगा, और मैं उसके बाद तुरंत बाद नहा लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है फेस पैक लगा के नहाने चली गई थी, और नहा के रेडी होके बस तैयार हो गए हम लोग। चौहान साहब को भी उठा दिया था, और वो भी उठ के चाय वगैरह पी रहे थे। तो दोस्तों बस यहाँ पे जो है निकलने की हमारी पूरी तैयारी हो गई है, और हम लोग बड़े ही खुश, बड़े ही एक्साइटेड है। तो ये देखिए आज मैंने साड़ी पहनी है। सो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन के लिए। तो अभी बस जस्ट हम लोग निकले हैं, हमें 20 मिनट हुआ है, और हम ये थ्यूर के रास्ते होते हुए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी अष्टविनायक गणपति जी का जो मंदिर है जहाँ हम जा रहे हैं 65 किलोमीटर है। तो चलिए रास्ते में क्या कैसे है सब आपको मैं बताती चलूँगी, और अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फिलहाल अभी मैं और गाड़ी की स्टीयरिंग संभाले हुए हमारे चौहान साहब, हम दोनों निकल चुके हैं अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन के लिए। दर्शन करेंगे, और अभी चौहान साहब ने नाश्ता नहीं किया है, बिना नाश्ता किए हुए निकले हैं। तो फिर हम लोग जो है रास्ते में कहीं रुक के नाश्ता करेंगे, और नाश्ते में शायद वड़ा पाव खाएंगे। क्यों सुबह हाँ, तो हम लोग जो है अभी नाश्ता भी करेंगे। नाश्ता वास्ता हम लोगों ने नहीं किया, बस ऐसे ही बस रेडी होके निकल लिए। तो फिलहाल चलिए पहुंचते हैं फटाफट गणपति जी के दर्शन के लिए। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं SK कुमार करके, कुछ वड़ा पाव यहाँ का फेमस है। तो यहाँ पे बस वड़ा पाव खाएंगे, क्योंकि घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले हैं। चौहान साहब ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया था, मैंने तो फिर भी चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लिए थे। तो फिलहाल यहाँ का वड़ा पाव अच्छा था, और मैंने लिया था वड़ा सांभर, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं बिल्कुल सच्ची बताऊँ तो फिलहाल यहाँ पर मैंने और चौहान साहब ने दोनों ने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद फिर से जो है हम लोग ऑन रोड आ गए। और आपको सच्ची बताऊँ, ये जो हम लोग अष्टविनायक गणपति जा रहे थे ना, ये मोर गांव में पड़ता है। तो यहाँ का रास्ता इतना औसम था ना, रास्ता तो सच्ची में बहुत मज़ेदार था कि हम लोगों ने रास्ते भर बहुत एंजॉय किया। बस हाँ, जब ये मोर गांव ये गणपति जी का मंदिर आने वाला होता है ना, तो उसके 4-5 किलोमीटर पहले जो है थोड़ा सा करीब 50 कदम का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि रास्ता बन रहा है, और तो बाकी का रास्ता अच्छा है। सो गाइस, तो अभी हम लोग अष्टविनायक गणपति मंदिर पहुंच चुके हैं। मैंने भी रास्ता पूछा, अब चलिए गाड़ी जो है पार्किंग में लगा देते हैं, और गाड़ी में पार्किंग का चार्जेस 40 रुपीज़ है। ये पार्किंग के लिए देखिए भैया खड़े हुए हैं, तो यहीं पे जो है पार्किंग का पेमेंट हो जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर अंदर चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो फिलहाल चलिए आज सैटरडे में देखते हैं कि मंदिर में कैसा है, भीड़ है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, क्योंकि वीक ऑफ सैटरडे संडे मैक्सिमम यहाँ पे रहता है। तो चलिए पहले गाड़ी जो है पार्क करते हैं, अपने यहाँ की पार्किंग दिखाते हैं आपको किस तरह की है। ये हम लोग मयूरेश्वर मोरगांव अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन के लिए आ चुके हैं, और ये यहाँ की पार्किंग है। और पार्किंग का जो कार पार्किंग का चार्जेस है ना, वो 40 रुपीज़ है। तो आज दिन शनिवार है, तो फिलहाल इतनी कोई शनिवार के हिसाब से इतनी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और फिर इतना जाना माना मंदिर है तो थोड़ी बहुत भीड़ तो रहेगी। तो यहाँ पे आके मैंने पूजा की थाली ली, और पूजा की थाली में मैंने ये थाली ली, इसमें नारियल था और जो पूजा का सामान था वो सारा था। बस पूजा की थाली लेके मैं और चौहान साहब चल दिए अंदर दर्शन के लिए। तो पहले हमने एक गेट क्रॉस किया, एक गेट पार करने के बाद ये दूसरा गेट है जहाँ से फिर अंदर हम दर्शन कर पाएंगे। तो बस मैं यहाँ से जो है दूसरे गेट को भी पार करके अंदर जो मेन गणपति जी का मंदिर है, जो अंदर का प्रांगण है, मैं वहाँ पे पहुँच गई। और ये है बाहर से कुछ इस तरह का मंदिर, और ये दूसरा गेट पार करने के बाद ये अंदर का प्रांगण है। कुछ नज़ारा ऐसा है। तो आज कुछ भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नॉर्मल जैसे ही है वैसी ही भीड़ थी, क्योंकि बहुत जो है ना यहाँ पे नए नए शादी के
जोड़े भी शादी हो के तुरंत आए थे आशीर्वाद और दर्शन के लिए। कुछ लोग पूजा करवा रहे थे, सबका अपना अलग अलग कुछ ना कुछ चल रहा था। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिलहाल हम भी लाइन में लगे थे और 20 मिनट तक लाइन में हम भी लगे रहे और लाइन में 20 मिनट लगने के बाद ही हमें भी दर्शन मिले थे। तो फिलहाल यहाँ पे अंदर जो है ना कहीं पे भी मोबाइल का फ़ोटो लेना, वीडियो लेने का कुछ भी ऐसा रोक नहीं था। हाँ, बस जहाँ पे अंदर गणपति जी स्थापित हैं, गणपति जी बैठे हैं, बस वहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ नहीं लेने हैं। तो हमने वहाँ पर अपना कैमरा अंदर रख लिया था, वहाँ पर हमने कोई वीडियो फ़ोटो नहीं लिया। बाकी बाहर का तो हमने आप देख ही रहे हैं सारा लिया है। और ये मयूरेश्वर नाम था यहाँ का, ये अष्टविनायक गणपति जी के मंदिर का। तो यहाँ का जो है ना बहुत अच्छा मंदिर बना है, बहुत सुंदर। और ये देखिए हम लोग, अब ये देखिए मेन गेट है, बस यही गेट पार, यही जो द्वार है पार करके अंदर गणपति जी विराजमान है। तो फिलहाल हम लोग भी बस गणपति जी से 2-4 कदम ही दूर हैं। बस इसके बाद जो है हमें भी अच्छे से दर्शन मिल गए, हमने भी अच्छे से दर्शन किए, मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया। गणपति जी मुझ पर, आप सभी पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और जल्दी जल्दी से अपने दर्शन के लिए बुलाते रहें। मेरी, आपकी, हम सभी की कामना, इच्छा पूरी करें। तो बस ये थे मयूरेश्वर मंदिर। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन, फिलहाल अभी हम लोग अंदर से गणपति जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं। तो देखिए ये गणपति बप्पा की कृपा थी जो हमें एकदम अचानक से बुला लिया और हम उनके दर्शन के लिए यहाँ पे आ गए। नहीं, इतनी दूर बिना प्लानिंग के दर्शन करने आना पॉसिबल नहीं था। तो हमारा जो है कल रात में 10-11 बजे के आसपास एकदम अचानक से प्लान बन गया। कुछ चौहान साहब ने बोला कि चलो हम लोग चलते हैं, कल अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन करके आते हैं। तो मैं भी तुरंत रेडी हो गई, मैं भी बड़ी खुश हो गई और हम लोग रेडी होके सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे और रेडी होकर हम लोग 11 बजे तक घर से निकला। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से मिल गए, सामने से दर्शन करके मत्था टेक के भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। सैटरडे है बट उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल ठीक ठाक जैसे भीड़ रहती, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दर्शन करके यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिला और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल अभी मंदिर से अंदर से मैं दर्शन करके अभी बाहर का जो प्रांगण है मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। तो हम लोग जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं अष्टविनायक धाम से। अब हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे शाम का 4 बज चुका था और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल दोस्तों गणपति बप्पा से जाते जाते मैं यही इच्छा करती हूँ कि जो हमारे मन में है, जो भी हम उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, उन्होंने वो सब कुछ जानते हैं। तो बस वो सब पूरा हो जाए और जल्दी से गणपति बप्पा हमें जो है, जो चौथा अष्टविनायक गणपति धाम है, जल्दी से हमें वहाँ पे भी दर्शन करने के लिए बुलाएं। तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा और चाहेंगे। और अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे जी।